गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी हम एडजेक्टिव नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस एडजेक्टिव को पढ़ते पढ़ते अब हम उतना आगे आ चुके हैं कि अब हम इसको समाप्त करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा कि एडजेक्टिव जब लास्ट होगा उसी दिन से आपकी एडजेक्टिव की जो रियलिस्टिक वास्तविक पढ़ाई होगी वो शुरू होगी। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक विशेषण विशेषण है लेकिन प्रश्नवाचक है। ऐसा एडजेक्टिव जिसका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और एडजेक्टिव है तो अपनी क्वालिटी को छोड़ेगा नहीं। मतलब साफ है कि प्रश्न भी पूछेगा लेकिन नाउन के पहले भी आएगा। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका इस्तेमाल नाउन के पहले होकर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसे एडजेक्टिव को प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। तो आइए मैं शुरू करता हूं आज का कॉन्सेप्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के साथ। और ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा है, तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले आकर उनकी विशेषता बताना और प्रश्न पूछना है। इस एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वो किसी भी नाउन के पहले आकर उस नाउन की विशेषता बताना और उस विशेषता बताने के अतिरिक्त प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिसके अंत में किसका प्रयोग होता है? तो प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है। ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कितने लोग होते हैं और वो कौन कौन से शब्द होते हैं जो प्रश्नवाचक विशेषण का काम करते हैं। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं आराम से बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आएगा WHOSE, हुज। क्या आएगा? हुज। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आएगा विच और यहाँ पे आएगा दोस्तों व्हाट। ये तीन ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जो हमारे लिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। और इन्हीं तीनों शब्द के कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है। तो बड़ा आसान है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप आराम से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हुज है, विच है और व्हाट है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को जरा हम समझते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि यह एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग नाउन के पहले आकर, यानी नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब है कि इसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, नाउन होना ही चाहिए। इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होना चाहिए और वो नाउन कैसा भी हो सकता है। ये जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा भी हो सकता है। ये नाउन दोस्तों सिंगुलर भी हो सकता है और ये नाउन प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नाउन, और आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? वर्ब का भी। इसका मतलब साफ है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो चिन्ह है वो जरूर रहेगा। ये वाला चिन्ह जो है वो जरूर रहेगा। एक चीज़ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जानना बेहद ज़रूरी है, और वो जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है और ये वर्ब है, इसका मतलब ये खुद सब्जेक्ट हो सकता है। आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये तीन लोग हैं। कितने लोग हैं? ये तीन लोग हैं। ये तीनों लोग किसका किसका काम कर सकते हैं? तो ये आपके सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा और सब्जेक्ट के साथ साथ इसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि जो प्रश्नवाचक विशेषण होगा वो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन कुछ भी नाउन ले सकता है, प्लस ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न आएगा कि ये कब सब्जेक्ट होगा और ये कब ऑब्जेक्ट होगा। इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और मैं पहले इसका मतलब बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, और मतलब बताने के बाद मैं कब ये सब्जेक्ट होगा कब ये ऑब्जेक्ट होगा इसके कॉन्सेप्ट में आता हूँ। तो ज़रा इसके मतलब को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ WHOSE हुज, हुज का मतलब होता है, इसका जो मतलब आएगा ये इसका मतलब होगा किसका, इसका मतलब हो सकता है किसकी, और इसका मतलब हो सकता है किसके। क्या हो सकता है, किसके। इस हुज का मतलब या तो आप किसका ले सकते हैं, इसका मतलब या तो किसकी ले सकते हैं, और या तो इसका मतलब हो सकता है किसके। दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विच की और यहाँ पे बात करते हैं व्हाट की, विच और व्हाट की, एक चीज़ आप सबको पता होगा कि विच का मतलब होता है कौन सा और व्हाट का मतलब होता है क्या। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में अगर व्हाट का आप इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट का वही मतलब होता है जो विच का होता है। यानी व्हाट और विच दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। मतलब इसका मतलब जो होगा, विच का मतलब होगा कौन सा, क्या होगा, कौन सा, तो व्हाट का मतलब भी होगा कौन सा। क्या नहीं होगा, जब क्या आता है तो वो काम करता है प्रश्नवाचक सर्वनाम का, लेकिन जब कौन सा आएगा तब काम करेगा प्रश्नवाचक विशेषण का। विच का मतलब कौन सा, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कौन सी, क्या होता है, कौन सी। और इसी का मतलब होता है कौन से, क्या होता है, कौन से। आई बात समझ में। तो विच और व्हाट जब भी आपको प्रश्नवाचक विशेषण का काम करता हुआ दिखाई देंगे तो उसका जो हिंदी मतलब होगा वो होता है कौन सा, इन दोनों का मतलब होगा कौन सी, इन दोनों का मतलब होगा कौन से। और हुज का मतलब होता है किसका, किसकी और किसके। आ गया समझ में। अगर समझ में आ गया हो तो मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं वो इसको नोट कर ले, तब ज़रा मैं आगे बढ़ने का काम करूँगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट लिखने की कोशिश करेंगे कि मैं इसको मिटाऊं और आपको अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलिए हो गया होगा। स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो अब ज़रा मैं इसको मिटाऊं और इसके कॉन्सेप्ट को, ये कब सब्जेक्ट होगा और कब ये ऑब्जेक्ट होगा, इस पे ज़रा हम बात करते हैं। सर्दी हो गया है, ठंडी बहुत बढ़ गई है, मौसम भले ही साफ है लेकिन ठंडी बहुत है। अब ज़रा ध्यान दें, अब ज़रा मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मतलब समझने के बाद अब ज़रा इसके यूजेस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब सब्जेक्ट होगा और ये कब ऑब्जेक्ट होगा। ज़रा ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे पहला प्रश्न लिखने जा रहा हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया हुज, उसके बाद आ गया सन, उसके बाद आ गया डू, दे, HELP हेल्प। बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसको लेके 6, तो सबसे पहले आपको हुज यहाँ पे दिखाई दे गया है, और हुज यहाँ पे अगर दिखाई दिया तो हुज के बाद यहाँ पे आने वाला नाउन कैसा है, तो आने वाला नाउन सिंगुलर नाउन है? यहाँ पे जो आने वाला शब्द है वो शब्द आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के राइट में यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है, तो इसका इस्तेमाल हुआ है दे, और दे क्या होता है? सब्जेक्ट। वे क्या करते हैं, तो वे मदद करते हैं, उनके द्वारा किया गया काम क्या है? वर्ब, हेल्प करना है। वे लोग किसके पुत्र की सहायता करते हैं, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो जो सहायता कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया, क्या करते हैं तो हेल्प करते हैं तो वर्ब हो गया, और जिसकी करेंगे वो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। इसका मतलब है कि ये आपके लिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन ये दोनों मिला के काम किसका कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से एक सब्जेक्ट मौजूद है और वर्ब मौजूद है, तो जब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा इसका मतलब है कि ये खुद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर होगा। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो ज़रा मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हुज, यहाँ पे आ गया SON सन, उसके बाद आ गया इज, उसके बाद आ गया गोइंग टू, और उसके बाद आ गया यहाँ पे स्कूल। हुज सन इज गोइंग टू स्कूल। अब ज़रा फिर से ध्यान से देखें आप सभी, अगर हुज है तो हुज के बाद यहाँ पे सन आ गया, हुज के बाद यहाँ पे सन है, ये भी आपका सिंगुलर नाउन है। ये आपका इंटेरोगेटिव क्या हो गया? ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे इज है, और इज क्या है? तो दोस्तों इज यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या कर रहा है? तो जा रहा है, वर्ब है। किसका पुत्र स्कूल जा रहा है? अब ज़रा ये बताओ कि इस के बाद यहाँ पे क्या आ गया? वर्ब आ गया ना, जबकि इसके बाद यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे क्या आ गया? सब्जेक्ट। तो जब भी आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा तो ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद जब वर्ब आ जाएगा तो ये टोटल मिला के काम किसका करेगा? ये काम करेगा सब्जेक्ट का। बस छोटा सा पॉइंट है जिसको ध्यान देने की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा इसका मतलब है कि ये और ये दोनों क्या किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि वर्ब आ जाएगा इसका मतलब ये काम किसका करेगा? ऑब्जेक्ट का करेगा। ठीक है, पोजीशन सेम है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट आ गया इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, और अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ गया इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो जरा अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लूँ WHICH which, और यहाँ पे मैंने लेता हूँ WHAT what। ठीक है, उसके बाद आ गया बुक, यहाँ पे बुक्स ले लिया मैंने। उसके बाद आ गया डज ही, उसके बाद आ गया SELL सेल। बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मैंने लिख लिया है व्हाट और विच। इसके बाद आने वाला जो भी नाउन है वो सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर नाउन लिया है तो एक बार मैं अब यहाँ पे क्या लेता हूँ? प्लूरल नाउन लेता हूँ। ले लिया मैंने बुक्स, और यहाँ पे विच को रखूँगा तो भी ठीक है और व्हाट को रखूँगा तो भी ठीक है। यहाँ पे आ गया डज, डज आ गया ना, इसका मतलब है कि यह हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के ये बाहर है, इसका मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या करते हैं? तो बेचते हैं। क्या करते हैं? तो बेचते हैं। अब ज़रा आप ये समझने की कोशिश करो कि ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया ना। अगर ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर ये सब्जेक्ट आ गया तो ये काम किसका करेगा? ये काम करेगा हमारे लिए ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों मिला के आपको किसका काम करेंगे? ये काम करेंगे सब्जेक्ट का। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि विच बुक्स डज ही सेल, वह कौन सी पुस्तकें बेचता है। चाहे व्हाट बुक्स डज ही सेल, वह कौन सी पुस्तकें बेचता है। तो यहाँ पे विच रखूँगा तो भी मतलब वही आएगा, व्हाट रखूँगा तो भी मतलब वही आएगा। आई बात समझ में? जितने भी मेरे फ्रेंड्स, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी बाद में जुड़ रहे हैं, चाहे जितने लोगों को लग रहा है कि नहीं सर एक बार और बताइए ताकि हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, तो मैं आप सबको एक बार और बताना चाहूँगा कि हुज और विच और वाट ये तीन ही शब्द होते हैं जो किसका काम करते हैं? जो प्रश्नवाचक विशेषण का काम करते हैं। इसका इस्तेमाल आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में कर सकते हैं। तो जब दोनों रूपों में कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि इसके बाद अगर आने वाला नाउन है तो सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा तो ये काम किसका करेगा? सॉरी, देखिए यही होता है, बार बार थोड़ा बहुत देखने से ना आपको पता चलता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती की थी, इसीलिए देखना जरूरी होता है। मैंने कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दिखता है इसका मतलब यह काम किसका करेगा? ऑब्जेक्ट का। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट दिखता है तो ये दोनों के दोनों काम किसका करेंगे? ये काम करेंगे ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले से मौजूद है। और अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब अगर आएगा तब यह काम किसका करेगा? तब यह काम करेगा सब्जेक्ट का। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको बताना बहुत ही ज़रूरी था। दोस्तों अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। कल जो क्लास शुरू होगी,
कल की जो आज की जो क्लास है बहुत छोटी है क्योंकि छोटा टॉपिक है। कल की जो क्लास होगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। कल से आप लोग अब क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके आधार पे प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ एकेडमिक की कक्षाओं में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो कल की जो क्लास होगी वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। कल से लेके हर एक क्लास, जितने भी क्लासेस होंगी वो सबसे बेहतरीन होंगी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो कल से मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी विद्यार्थी क्लास को बंक नहीं करेगा, क्लास को मिस नहीं करेगा और किताब लेके बैठेंगे। जो मैं टॉपिक बताऊंगा उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके प्रैक्टिस सेट में होंगे, डायरेक्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले होंगे। तो कल से उपस्थिति आप सबकी अनिवार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास मैं स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे कल लैटिन एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का, आप सभी विद्यार्थी गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।